नमस्कार दोस्तों। कुकर में बिंदी को ऐसे गर्म किया है कभी? नतीजा देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे। कुकर में बिंदी पकाने का ये ट्रिक वायरल हो रहा है, आप भी ट्राई जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे से हैक जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। चप्पल को लेकर है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमारे बच्चे बिल्कुल भी चप्पल जूते पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ना खेलने की पड़ी रहती है। तो जब भी आप बच्चों को जूता चप्पल पहना रहे हैं ना, तो इस तरह से आप चप्पल के ऊपर देखिए मोजे को इस तरह से पहनाइए ज़रूर। ये काम ज़रूर करें ताकि आपके बच्चों को ठंड न लगे। ठंड से बचाने के लिए आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। इस तरीके से देखिए, चप्पल के ऊपर या जूते के ऊपर अपने बच्चों को पहनाने के लिए इस तरह से अगर मोजा पहना देंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी पैर में ठंड नहीं लगेगी। दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए, मैंने दो पुराने मोजे लिए हैं जो कि चप्पल के अंदर अच्छे से सेट हो जाएं। छोटे रहेंगे और पतले रहेंगे मोजे तो वो नहीं फिट होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा पुराने मोजे का यूज कीजिए। बहुत लोग हैं ना, पुराने मोजे उनको जो है फेंक देते हैं, लेकिन इसी तरह से आप यूज कर सकते हो। अब ये घर में पहनने लायक चप्पल बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप घर पे आसानी से बना सकते हो, बिना किसी झंझट के। ऐसे वूलन जो स्लीपर आते हैं, मोजे या जूते आते हैं, उन्हें काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो ये जुगाड़ बहुत काम का है। आप अपने बच्चों के लिए बना लीजिए और ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहे जैसे आराम से इसको पहने रहेंगे। और चप्पल, जो छोटे बच्चे हैं ना, वो चप्पल वगैरह भी निकाल कर फेंक देते हैं। बहुत छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई चप्पल पहना उसके ऊपर और मोजा पहन ही नहीं पाते हैं, तो लगे हाथ आप चप्पल और मोजा दोनों एक साथ में पहना सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर आपको पसंद आ रही तो आप भी ट्राई कीजिए। तो अगली ट्रिक भी देख लीजिए। जैसे कि जो शैम्पू का पाउच होता है ना, कभी कभी अपने आप ये खुल जाता कहीं से, यानी कि जब हम इसको निकालते हैं, पाउच को अलग करते हैं, तो गलती से अगर पाउच फट जाता है तो वो शैम्पू कहीं ज़मीन पर या फर्श पे इधर उधर गिर जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से शैम्पू निकाल रही हूँ, और ये देखिए पेपर के ऊपर मैंने निकाला है। तो आप अगर फर्श पे गिर रहा है तो उसके लिए भी मैं जुगाड़ बताऊँगी। अब ऐसे शैम्पू जब गिर जाता है तो क्या है कि वो बेकार हो जाता है, लेकिन आप इसे आप किसी भी चीज़ में रख सकते हो, बेकार होने से बच जाएगा ना। 1 रुपए का पाउच आता है तो क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पाउच शैम्पू भी हमारे पास नहीं होता है समय के हिसाब से। तो इस तरह से देखिए, कोई आप छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, जैसे थोड़ा कम जो है पाउच में। कभी कभी होता है ना, बच्चे एक पाउच शैम्पू निकालते हैं, उनको ज़रा सा इस्तेमाल करना होता है, बाकी शैम्पू का पाउच ऐसे पूरा पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे करके निकल जाता है, सारा ख़राब हो जाता है। ऐसी डिब्बी में आप भर के रख लीजिए, हमेशा ही आपके काम आएगा। जब चाहे मन आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, पेपर के ऊपर जो गिरा हुआ था शैम्पू, उसको हम इस तरह से किसी भी जो गंदा कपड़ा है ना, उससे हम इस तरह से साफ कर देंगे। तो कपड़ा हमें धोना ही है, तो आप साबुन और निरमा लगाएंगे ना, तो इस तरह से जो है शैम्पू हमने पोंछ दिया है, तो उस पर धोने की दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो पेपर में थोड़ा सा शैम्पू और भी लगा ना, तो इसको भी हम थोड़ा सा निकाल लिए हैं और इस तरह से अपने हाथ को धोने के लिए ये पेपर हम यूज़ कर लिए हैं। अगर फर्श पे गिर जा रहा है ना, तो उसे किसी भी जो गंदा कपड़ा है ना, उससे धो लीजिए, और आपको कपड़े में साबुन निरमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले ट्रिक। यहाँ पर हमने लिया है बिंदी। देखिए, गर्मी के दिनों में जब लेडीज़ लोग बिंदी लगाती है ना, तो उसकी ग्लू एकदम मतलब गीली गीली सी रहती है, और सर्दियों में ना ग्लू एकदम टाइट हो जाती है, बिल्कुल भी बिंदी माथे पर नहीं चिपकती। इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता रही हूँ जो कि आसान रहेगा आपके लिए। ये हर महिला के काम आने वाला है। महिलाएं लोग ना जब बिंदी माथे पर लगाती हैं तो देखेंगे ना, कुछ देर बाद उनके माथे पर बिंदी ही नहीं रहती है, बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो भाई बार बार बिंदी लगाने से भी आप बच जाएंगे। आपकी एक बिंदी चलेगी 3-4 दिन तक। इस तरह से देखिए, अब हमने क्या है कि जितने बिंदी मेरे पास थे, मैं सारी बिंदी को इस तरह से एक गरम कुकर में डाल दी हूँ। तो देखिए, गैस को हम जला के नहीं रखे ना, जैसे ही हमने कुकर को चढ़ाया, थोड़ा सा कुकर गर्म हो गया ना, तो गैस को बंद कर दिए हैं। और इसके बाद में इसमें सारी बिंदी को डालकर इस तरह से मैं चम्मच की सहायता से पूरा उलट पलट दे रही हूँ, जैसे कि हम दाल सब्जी को चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इससे क्या है कि हमारी बिंदी ना धीरे धीरे करके गर्म हो जाएंगी, सारी बिंदी गर्म हो जाएंगे। भाई सर्दी का मौसम तो स्टार्ट हो गया है ना, तो ये जो है बहुत काम की ट्रिक है। ये देखिए, सारी बिंदी अब हल्की सी गुनगुनी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना कि बिंदी ही ख़राब कर लो, मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको, बस ऐसे ही करना है। अब देखिए, जितना बिंदी थी उसमें
एक भी ग्लू बिल्कुल भी नहीं रहा। ये देखिए, और चिपक नहीं रही थी। तो अब क्या है कि जैसे मैं गरम की हूँ ना, इसके बाद में बहुत अच्छे से जितना है बिंदी चिपक रही है स्किन के ऊपर। ये देखिए, इतना ज़्यादा ग्लू एकदम बढ़िया से गीली हो गई है ना, कि बहुत अच्छे से ये माथे पर चिपक रही है। ये देखिए, इस तरह से मैं निकाल रही हूँ तो बिल्कुल भी इसके नीचे का पेपर हट नहीं रहा है। ये बहुत ही काम का है आइडिया, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। हमें इस बिंदी को वापस फिर उसी डिब्बी में भर के रख लेना है। अब आप बोलेंगे ना कि बिंदी का पत्ता है तो उसको कैसे हम गरम करें, तो बिल्कुल ऐसे ही उसको भी गरम कर सकते हैं कुकर के अंदर डाल के। इसके बाद जो अगली जो ट्रिक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में लिया है सरसों का तेल, और उसमें मैंने लगभग आधा चम्मच के हिसाब से उससे कम डाल दिया है बेकिंग सोडा खाने वाला। और इसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ ये है थोड़ा सा शैम्पू। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नींबू का रस। और नींबू का रस अगर आपके पास नहीं है तो आप विनेगर भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए, जैसे ही इसको मिलाएंगे ना तो इसमें झाग बन जाता है। तो ये मैं बना रही हूँ ना फर्नीचर को क्लीन करने के लिए एक पॉलिश, बहुत ही बेहतरीन सी। फर्नीचर के ऊपर काफ़ी टाइम अगर ना सफाई करें, धूल मिट्टी जम जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए आप ये घर पर आसानी से पॉलिश तैयार कर सकते हैं। अब लगाने का जो तरीका है, कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए कॉटन का या टिश्यू पेपर जिससे आप क्लीन करना चाहते हैं, उसके ऊपर इस तरह से चम्मच के से डालकर ये सलूशन को, और आप अपने फर्नीचर को अच्छे से बढ़िया साफ़ कर दीजिए। मात्र 1 चम्मच तेल से ही आपके घर के जितने भी बेड, सोफ़ा और जितना भी है आपके पास फर्नीचर, वो सब की क्लीनिंग कर सकते हैं ना। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाल के ये बनाया है पॉलिश, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि जो नींबू डाला है वो क्लीनिंग का काम करेगा। सरसों का तेल से आपके जो फर्नीचर में है ना, काफ़ी टाइम से जब उनको साफ़ नहीं करते चमक हो जाती है, उसे चमक आ जाएगी। और सोडा है जितना भी गंदगी है उसको धीरे धीरे करके ना फुला देगा और निकल जाती है मैल गंदगी। यानी कि बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइए, बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो पुरानी पैजामे होती है ना बच्चों की, आप उसे कहीं तकिया वगैरह में भर के रखे हों तो निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने जा रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास ये रेडीमेड वाला मोजा है ना, इसको मैं इस तरीके से रख दी हूँ पैजामे के ऊपर। यानी कि जो 2 पैर इसमें बने होते हैं ना, बस उसी पर इस तरीके से। आप ऊपर के साइड से भी रख के बना सकती हैं, लेकिन मैं नीचे की साइड से रख के बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ऐसा ही निशान मैंने लगा लिया। अब एक साइड में इसकी तो बंद है पूरा, और साइज़ भी बढ़िया एकदम परफेक्ट है। तो दूसरा तरफ हमें सिर्फ इसकी कटिंग करनी है। अब ऊनी कपड़ा है ना, तो डबल में फोल्ड करके कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो आप एक एक पार्ट इसकी कटिंग करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक करके कटिंग की हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए सही से काटते बन रहा था। तो इस तरीके से मैं इसकी पूरी कटिंग कर ले रही हूँ। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आप 5 मिनट में ये मोजे बनकर आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके पास अगर समय नहीं है बाज़ार जाने की, या फिर आपके पास पैसा नहीं है। और भाई सर्दियों में ना बहुत सारे कपड़े लगते हैं कि कितना हो और कितना हम पहन लें, और सूखते भी नहीं। जब बादली वगैरह हो जाती है, धूप नहीं निकलती है, तो बहुत दिक्कत होती है। अब उस टाइम पे ना आपको यही लगेगा कि भाई कितना हम ख़रीद लें, और इतना पैसे भी नहीं है। तो भाई इस तरह के मोजे आप बनाइए ज़रूर। और देखिए ना, बिल्कुल आसान तरीका है। मैं भी सोच रही थी कि ये फालतू का काम कौन करे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, क्या पता अच्छे से बन जाए। तो मैंने भी जो है ये पहली बार ही ट्राई किया है। और इस तरीके से देखिए, बस सिंपल सा मैंने मोजा रखा और उस तरीके से पूरा डिज़ाइन करके इसकी कटिंग कर ली। और दूसरा साइड भी इसी तरीके से कटिंग कर लिया। अंगूठे की तरफ रखना है, तो अंगूठे की तरफ आप ध्यान से देख लीजिएगा किस तरफ अंगूठा बना है। और ये देखिए, इस तरीके से अब हम क्या किए हैं ना, काटने के बाद में दोनों मोजे को इस तरह से पलट लेना है। दोनों पार्ट को लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से मैं बराबर कर ले रही हूँ, और मैं सिलाई मशीन पर आ गई हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरीके से रखना है और बस सीधा सिलाई लगाते जाना है। तो आपके 4 पैसे अगर बच रहे हैं ना, तो भाई आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना, भाई किसी के काम आ जाए क्या पता। क्योंकि जैसे मैं समझती हूँ ना कि हर कोई
जो है इतना नहीं समझदार होता है कि उसको खुद से अपना कुछ दिमाग आए, और फिर अगर समझदारी भी है तो बनाना भी नहीं चाहते हैं। यानी कि हर तरह से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, और किसी के पास बजट नहीं है तो वो भी अपना बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो बहुत ही सुंदर सी चीज़ मैंने बनाई है, अपनी दादी और नानी के लिए, अपनी आजी के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मोजे हैं ना काफ़ी ज़्यादा आपके घर वालों को पसंद आएंगे, और जब आपके 4 पैसे बचेंगे ना तो उससे तो और भी ज़्यादा दोगुनी खुशी मिलेगी कि भाई क्या काम किया है। आप एक हाउसवाइफ हो तो ऐसा नहीं है कि भाई हम खर्चा ही करते रहेंगे और पैसे मांगते रहेंगे कि हमें खर्चा करने के लिए पैसे दो। तो भाई इस तरीके से आप कुछ जुगाड़ भी लगा सकते हो जिससे आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ये सोच रहे होंगे कि आप बनाने में टाइम लगेगा, तो टाइम भी नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अंगूठे के पास जब सिलाई किया ना तो मैंने हल्का सा थोड़ा कट कर दिया है, ताकि इसको मोड़ने में दिक्कत ना हो। जो लोग सिलाई करते हैं ना तो ये उनको पता होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर ली हूँ, और सीधा करने के बाद में ऐसे हमने यहाँ पर पहन लिया है। भाई इतना जल्दी पड़ी थी मुझे कि क्या बताएं। हम सोचे कि ना जितना जल्दी इसको बना ले उतना जल्दी मैं पहन के इसको देखूं कि हाँ अच्छा बनता है ये नहीं, तभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा बना है इसलिए। और ये देखिए इस तरह से मैंने पैरों में पहन भी लिया। तो आगे से मैं जितना भी ऐसी पैजामी वगैरह है ना, गरम पैजामी या फिर छोटे मोटे बच्चों के जो स्वेटर होते हैं ना, काफ़ी अच्छे नए नए भी रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना बड़े होते रहते हैं और उनके कपड़े ना हमेशा ही छोटे पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से जितने भी ऊनी कपड़े हैं उनका यूज कर सकते हैं।